एक घने और हरे भरे जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया का पति कुटकुट कबूतर एक दिन भोजन की तलाश में निकला ही था कि रास्ते में कुछ शिकारियों ने उसे अपना शिकार बना लिया। घर के मुखिया की मौत के बाद उस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। अपने पति की मौत के बाद 7 बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी अकेले रानो चिड़िया के कंधों पर आ गई। घर में एक भी दाना न होने के कारण वो 7 बच्चे रोते बिलखते हुए अपनी माँ से कहते हैं, माँ बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ दे दो ना माँ खाने के लिए। अपने बच्चों की दशा देखकर रानो चिड़िया से रहा नहीं गया। वो बच्चों से लिपटकर फूट फूट कर रोते हुए कहा, हे ऊपर वाले, ये किस जन्म का बदला लिया है मुझसे? इतना बड़ा अन्याय आखिर क्यों किया मेरे साथ? भला मैं अब इन बच्चों की देखरेख अकेले कैसे कर पाऊंगी? ऐसी स्थिति में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन बच्चों का गुजारा कैसे चलेगा। फिर एक दिन रानो चिड़िया काम की तलाश में वही जा पहुंची जहां उसका पति पहले काम किया करता था। सेठ को देख रानो चिड़िया ने कहा, सेठ जी, उनके न रहने के बाद अब घर की पूरी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। सेठ जी, मैं चाहती हूँ कि कुछ काम दे दिया जाए जिससे मेरे बच्चों को भूखा न सोना पड़े। पर मेरे यहाँ तो काम बहुत मेहनत का है, शायद वो तुम कर भी न पाओ। सेठ जी, मजबूरी किसी से कुछ भी करवा सकती है। मैं हर वो काम करने को तैयार हूँ जो आप कहोगे। हाँ तो ठीक है, कल से काम पर आ जाना, लेकिन पगार हमेशा काम होने के बाद ही मिलेगी, ठीक है? मेहनत का काम होने के कारण रानो चिड़िया का शरीर रोज के रोज कमजोर होता जा रहा था। कुटकुट कबूतर की मौत के बाद रानो चिड़िया के बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई थी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि आज मेरी स्थिति कमजोर है, लेकिन तुम लोग पढ़ाई जारी रखो। माँ, पढ़ना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन खाने का गुजारा तो हम लोगों का ठीक से हो नहीं पाता। फिर स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? रानो फीस की व्यवस्था का आश्वासन देते हुए काम पर चली जाती है। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद शाम को काम खत्म करने के बाद रानो सेठ से कहती है, सेठ जी, आपके आदेशानुसार पूरा काम खत्म कर दिया है। आज कुछ पैसे दे दीजिए, राशन खत्म हो गया है, घर पर बच्चे भूखे हैं। पैसे तो आज खत्म हो गए, कल आकर ले लेना। किसी तरह रानो रात में तो बच्चों को डांट फटकार कर सुला दिया, लेकिन सुबह होते ही बच्चे खाना मांगने लगते हैं। बच्चों को किसी तरह समझा बुझा कर कहा, बेटा थोड़ी देर और रुको, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। जबकि रानो की तबीयत ठीक भी नहीं थी। फिर यह सोचकर काम पर जाने लगती है कि अगर मैं आज काम पर नहीं गई तो बच्चे आज भी भूखे रहेंगे। मालिक ने कहा था कि आज पैसे मिल जाएंगे। यह सब सोचकर रानो चिड़िया काम पर चली गई, परंतु तबीयत ठीक न होने के कारण उसे चक्कर आ जाता है और वह नीचे गिर पड़ती है। उसकी चीख पुकार सुनकर वहाँ के सभी मजदूर बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। अरे, इसको तो बहुत चोट लगी है भाइयों, इसके तो शरीर से खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा है। ये सारा सामान क्यों तोड़ दिया रे तूने? मैंने तो पहले ही कहा था ये काम तेरे बस का नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ी। चल अब तुम निकल यहाँ से। ठीक है सेठ जी, पर कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं अपना इलाज और बच्चों को खाने का इंतजाम कर सकूं। अगर तुझे पैसे चाहिए तो काम तो पूरा दिन करना पड़ेगा, वरना यहाँ से दफा हो ले। रानो की हालत काम करने लायक नहीं थी, इसलिए वो बिना पैसे लिए ही चली गई। बच्चों, किसी की मजबूरी का फायदा इतना मत उठाना कि वो मजबूर हो जाए बद्दुआ देने पर।